हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल परमार और आप सबका आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में जो 4 नंबर पर चैप्टर आता है, चैप्टर डिटरमिनेंट्स, उसी के सेकंड एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को। इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इसके पहले वाले एक्सरसाइज 4.1 को नहीं देखे हैं तो उसको आप भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। तो देखिएगा, ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.2 होगा। क्वेश्चन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ध्यान देंगे क्या बोला गया कि डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टी होता है उसका यूज करके एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, और आपको एक्सपेंड नहीं करना है। जैसे आप एक्सरसाइज 4.1 में पढ़े थे, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है R1 के अलॉन्ग, R2 के अलॉन्ग, R3 के अलॉन्ग, C1 C2 C3 के अलॉन्ग। तो वैसे हम लोग एक्सपेंड इसमें करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। कहां से कहां तक क्वेश्चन में? तो 1 to 5, यानी कि 1 to 5 क्वेश्चन देखिए आपको 1 2 3 और ये 4, एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 5 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल एक्सपेंड करना ही नहीं है, केवल और केवल प्रॉपर्टी का यूज करना है और उसके बाद इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ x a x प्लस a y b y प्लस b z c z प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब आप प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे तो उस समय आपको बताया गया था, दो बातों को बताया गया था कि जब भी आपको 0 प्रूव करना हो, क्या प्रूव करना हो? 0, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। पहला बात। दूसरा बात क्या? ये पहला प्रॉपर्टी है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डिटरमिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम के सभी एलिमेंट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो तो उसका मान भी 0 होता है। अब क्वेश्चन में कैसे इसका यूज होगा ये देखिए। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसमें हम इसको मान लेते हैं लेट डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा x a x प्लस a y b y प्लस b z c z प्लस c। ऐसे अब हम लोग को इसमें देखना है कि क्या किसी दो रो या किसी दो कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग आइडेंटिकल बना सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहां देखिए, अगर हम लोग इस C1 को और C2 को जोड़ दें, किसको किसको जोड़ दें? C1 और C2 को, तो क्या मिलेगा? C1 और C2 का मतलब कि इसको और इसको जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो x प्लस a मिल गया, इसको जोड़ेंगे तो y प्लस b मिल गया, इसको जोड़ेंगे तो z प्लस c और यहां मिल गया, मिल जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे अप्लाइंग, लिखेंगे अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2। इस C1 के स्थान पर हम लोग C1 और C2 को जोड़ के लिखेंगे। आप चाहते तो C2 के स्थान पर भी C1 और C2 को जोड़ के लिख सकते हैं। इसको आप और भी कई तरीके से बना सकते हैं, है ना। और क्या तरीका हो सकता है कि आप C3 में से C2 को घटा दीजिए। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए, इसको घटाइए x आएगा, इसको घटाएंगे तो y आएगा, इसको घटाएंगे तो c कैंसिल तो z बचेगा। तो ये आ जा रहा है ना। तो घटा के भी बना सकते हैं या फिर इस दोनों को जोड़ के भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? C1 के जगह चेंजिंग कर रहे हैं। कैसे? C1 और C2 को जोड़ के। तो जोड़िए, यहां से ये आ जाएगा कितना? इस दोनों का सम, तो x प्लस a और यहां से क्या? y प्लस b और यहां से z प्लस c आ जाएगा ना। ऐसे ये a b c और ये x प्लस a y प्लस b z प्लस c जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आपको यहां पर ध्यान देना ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हो तो उसका मान क्या होता है? 0। और आप यहां देख रहे हैं कि C1 और C3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि x प्लस a x प्लस a, y प्लस b y प्लस b, z प्लस c z प्लस c क्या है? आइडेंटिकल आया, समान आया ना। इसका मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो आप यहां पर थोड़ा सा भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि हियर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो लिखते हैं, लिखेंगे हियर
C1 and C2 are identical, therefore determinant equal to 0 and this is proved। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देख रहे हैं, इसको भी क्या प्रूव करना है, हम लोग को 0 प्रूव करना है। इसको भी प्रूव करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी क्या बोले, अभी ये बोले कि जब भी 0 प्रूव करना हो तो हम लोग को देखना होता है कि 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना दे। तो यहां पर क्या किए हम लोग, C1 और C2 को आइडेंटिकल बनाए थे। दूसरा एक और बात बताए थे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को क्या कीजिए, 0 बना दीजिए, तभी 0 आ सकता है। तो क्या इसमें ऐसा आने वाला है, थोड़ा देखिए यहां से। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू, और जो है उसको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और ये बी माइनस सी। अब ध्यान दीजिए, आप जैसे इसमें इसको ये C1 के जगह C3 के जैसा बनाए, तो कैसे बनाए, C1 और C2 को जोड़ करके, कुछ ऐसे ही इसमें आप जोड़ करके देखिए। C1 C2 और C3 को जोड़ के देखिए क्या आता है। C1 C2 C3 को जोड़ने का मतलब कि इसको और इसको जोड़िए। तो थोड़ा इस तीनों को जोड़ के देखिए, तो यहाँ A प्लस में, यहाँ A माइनस में कट जाएगा, यहाँ B माइनस में, यहाँ B प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस C और ये प्लस C, ये भी क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो ये A माइनस A से, B माइनस B से और C माइनस C से कैंसिल कर दे रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, 0। ऐसे ही जब इसको भी देखेंगे ना, तो B माइनस B कैंसिल हो जाएगा, माइनस C प्लस C, ये भी कैंसिल, माइनस A और A, ये भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल। मतलब कि जब ये सब कट जा रहा है, ये भी सब कट जा रहा है, ये भी सब कट जाएगा, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या कर रहे हैं हम लोग, C1 C2 और C3 को जोड़ करके C1 के स्थान पर लिख रहे हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, C2 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ के C2 के स्थान पर लिख सकते हैं, C3 के भी स्थान पर लिख सकते हैं। आप चाहे तो देखिए, आप रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, रो ऑपरेशन से भी बन जाएगा, कॉलम ऑपरेशन से भी बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं। तो ये अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे अप्लाइंग दिस। अब क्या आएगा यहां से, तो यहां देखिए, C1 के स्थान पर C1 C2 C3 को जोड़ना है, तो इस तीनों को जोड़िए। तो यहां आएगा A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A माइनस B माइनस C माइनस A, तीनों को जोड़ दिए। यहां फिर क्या आएगा, B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, इस तीनों को जोड़ दिए। फिर इस तीनों को C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, C1 के स्थान पर C1 C2 C3 को जोड़ के रख दिए। तो C1 टेंस टू है, तो मतलब कि C1 के जगह ही चेंजिंग करना है। और कैसे, C1 C2 C3 को जोड़ करके, लेकिन C2 C3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो जैसे है वैसे लिख दीजिए। ये हो जाएगा B माइनस C और ये C माइनस A, C माइनस A, यहाँ हो जाएगा A माइनस B, A माइनस B, और ये हो जाएगा B माइनस C। अब ये बताइए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस B प्लस B कैंसिल हो जाएगा, माइनस C प्लस C कैंसिल हो जाएगा, माइनस A प्लस C कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ देखिए B माइनस B कैंसिल, माइनस C प्लस C कैंसिल, माइनस A प्लस A कैंसिल हो जा रहा है, C माइनस C कैंसिल, माइनस A प्लस A, माइनस B प्लस B, सब कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ तो आ गया 0 0 0, क्या आया 0 0 0, और यहाँ क्या आया B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, और ये B माइनस C, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 एंड दिस इज प्रूव्ड। ये 0 कैसे आया, क्योंकि डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसको भी पहले लिखते हैं, लेट, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 7 65 3 8 75 5 9 86, ऐसे सही है ना। अब देखिए इसको भी देख रहे हैं तो क्या प्रूव कर रहा है, 0।
तो हम लोग दोनों प्रॉपर्टी समझ चुके हैं ना कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को जीरो बनाइए, या दो रो या दो कॉलम को क्या कीजिए, आइडेंटिकल बनाइए। अब आपको सोचना है यहां पर आइडेंटिकल बनाए या फिर जीरो बनाए, तो दोनों बन सकता है। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। अब थोड़ा ऐसे आप सोचिए कि हम लोग इसको क्या करें, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें। कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से, और इस हम लोग को इसको हम जोड़ दें, यानी कि C2 में 9 से मल्टीप्लाई कर दें, C2 में 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63, 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और इस C1 को जोड़ दीजिए तो +2, तो 9 7 जा 63 +2 कितना हो जाएगा, 65। ये मिल गया ना। फिर ऐसे ही इसमें अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 और प्लस ये 3 कितना आ रहा है, 75। ऐसे ही 9 9 जा 81 प्लस ये 5 कितना आ जाएगा, 86। तो ये C3 तो मिल जा रहा है ना, मतलब कि ये आइडेंटिकल हो जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 प्लस 9C2। ध्यान देंगे, जिसका टेंस टू उसमें हम लोग को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो यहां देखिए क्या लिखे, C1 टेंस टू, यानी C1 के जगह पर चेंजिंग करना है। कैसे, तो C1 में ऐड करना है C2 में 9 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस C2 में 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 7 जा 63। फिर यहां क्या हो जाएगा 3 प्लस इसमें 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8 जा 72। फिर यहां पर 5 प्लस 9 9 जा 81 आएगा ना। C1 टेंस टू, तो C1 तो ये इसको हम लोग अप्लाई कर दिए, C2 और C3 जैसे है वैसे ही लिखिए, तो ये हो जाएगा 7 8 9 65 75 और ये 86 हो जाएगा ना। अब इसको जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो देखिए ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू यहाँ क्या आएगा 65, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 65। यहाँ कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 75 और इसको ऐड करेंगे तो 86 आ रहा है ना। ये दोनों जैसे है वैसे लिख दीजिए, 7 और ये 65, 8 और ये 75, फिर यहाँ 9 और ये 86। सही है ना। अब ये बताइए आप क्या देख रहे हैं कि C1 और C3 आइडेंटिकल है, जैसे आप यहां देख रहे थे। यहां पर क्या था, ये C1 C2 लिख दिए हैं, यहां पर ये क्या रहेगा, C3 रहेगा, है ना, क्योंकि यहां पर क्या C1 है और ये C3 है। तो जैसे यहां पर C1 और C3 आइडेंटिकल है तो वैल्यू कितना आ गया, 0। ऐसे ही यहां पर भी आएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हियर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, therefore determinant equal to 0 and this is proved। बात समझ में आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व करते हैं। तो इसको तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां देखिए लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB, A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी। ऐसे इसको भी क्या प्रूव करना है, तो इसको भी हम लोग को 0 प्रूव करना है। सब में हम लोग क्या प्रूव करना है, देख रहे हैं 0 ही प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, 0। तो ये बताइए, हम लोग को सबसे पहले दिखता है कि इसमें हम लोग A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बोले इसको ये काम को करते हैं। तो जैसे ही ये काम हम करेंगे तो ये 1 1 1 ये हो जाएगा BC CA AB, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस CA कहिए चाहे AC कहिए, बात तो एक ही होगा। B से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC प्लस BA, इसमें C से मल्टीप्लाई करेंगे तो CA प्लस CB, ऐसे हो जाएगा ना। अब ये बताइए, अगर आप अब इसको देख रहे हैं तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि C2 और C3 को
हम लोग जोड़ दें। क्या बोले हैं, C2 और C3 को जोड़ दें। थोड़ा जोड़ के देखिए क्या आता है। जब इसको जोड़िएगा तो AB प्लस BC प्लस CA मिल जाएगा। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो देखिए AB BC और CA मिल जा रहा है। इसको जोड़िएगा तो AB BC और CA मिल जा रहा है ना। यानी कि इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो AB प्लस BC प्लस CA एक कॉलम में मिल जाएगा। तो पहले ये काम करते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अप्लाइंग C3 टेंस टू C3 प्लस C2। यानी क्या कर रहे हैं, C3 के स्थान पर चेंजिंग ला रहे हैं। कैसे चेंजिंग कर रहे हैं, तो C2 को जोड़ दे रहे हैं उसमें। यानी C1 और C2 जैसे है वैसे रहने दीजिए। यानी 1 1 1 जैसे है, BC CA और ये हो गया AB, BC CA AB। अब इसमें इसको जोड़ना है तो क्या आएगा, BC प्लस CA प्लस AB। यहां से देखिए एक बार फिर से इसको मिटा के फिर से समझा देते हैं। देख लीजिए C3 प्लस C2 यानी दिस प्लस दिस, तो ये क्या है, AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC आ जाएगा ना, AB AC प्लस BC। इसके जगह क्या आएगा, BC प्लस BA तो है ही, BC और BA है, प्लस में क्या आएगा CA आ जाएगा ना। इसे यहां क्या आएगा, CA प्लस CB, CA प्लस CB प्लस ये आ जाएगा AB। अब एक बात बताइए, आप एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे, कौन सा प्रॉपर्टी, कि जब भी डिटरमिनेंट में हम लोग को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कुछ कॉमन लेने का लायक हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। यानी कि डिटरमिनेंट से जब भी कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लेते हैं। तो ये बताइए क्या हम लोग C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले सकते हैं? तो लिखते हैं, लिखेंगे टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा ना। इसे फ्रॉम C3 वी गेट, हम लोग को क्या मिलता है, तो देखिए हम लोग को मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA तो कॉमन आ जाएगा ना। तो ये जैसे है 1 1 1 रहेगा, फिर ये क्या है BC CA और ये हो गया AB, ये रहेगा ऐसे। अब इसमें से तो पूरा कॉमन ले लिए ना, तो क्या बचेगा 1 1 1 ऐसे आएगा। अब यहां देख रहे हैं कि ये C1 और ये C3 क्या है, आइडेंटिकल है। जैसे आप यहां लिख रहे थे हियर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो देयरफॉर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और देखिए दिस इक्वल टू बाहर क्या है AB प्लस BC प्लस CA इंटू कितना 0 इक्वल टू 0 एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये रहा 1 to 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग को प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस, और इसको भी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से, और ध्यान रखना है विदाउट एक्सपेंडिंग, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, एंड एक्सपेंड हम लोग को नहीं करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। लेट डिटरमिनेंट इसको मान लेते हैं, नाम दे देते हैं B प्लस C प्लस A प्लस B। इसमें है Q प्लस R प्लस P और ये P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। सही है ना। अब ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि हम लोग को यहां पर तो ABC चाहिए C1 में, जबकि यहां पर तो ऐसे है नहीं। PQR चाहिए, इसमें ऐसे दिया गया है। XYZ चाहिए, इसमें ऐसे दिया गया है ना। तो हमको निश्चित रूप से इसको आगे प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ये भी देखते हैं बाहर में क्या लाना है 2। सबसे पहले हम उसी पर ध्यान लगाते हैं कि 2 कैसे आएगा। तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इसको और इसको जोड़ दें, यानी ये पूरा किस में है R1 में है, ये पूरा R2 में है और ये पूरा R3 में है। तो अगर हम लोग R1 R2 और R3 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, यहां देखिए इसमें इसको और इसको जोड़ना है, यानी इस तीनों को जोड़ना है, इस तीनों को जोड़ना है, इस तीनों को जोड़ना है, ऐसे ही जोड़ना है। तो क्या मिलेगा थोड़ा देखिए,
जब इस तीनों को जोड़ेंगे तो B और B मिलकर के क्या हो जाएगा 2B, C और C मिलकर के क्या हो जाएगा 2C, A और A मिलकर के क्या हो जाएगा 2A। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C मिल रहा है, उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C और 2 तो कॉमन आ जाएगा ऐसे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कि आप इस R1 में से आप R2 और R3 को घटा सकते हैं। क्या बोले हैं, R1 में से आप R2 और R3 को घटा सकते हैं, ठीक ना। ये भी काम करके आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाएंगे। देखिए अप्लाइंग सी, ये R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 के जगह पर देखिए जिसका टेंस टू उसके जगह पर चेंजिंग करना है। कैसे चेंजिंग करना है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब कि तीनों को जोड़ करके लिखना है। तो लिखते हैं R1 में R1 R2 R3 को जोड़ के लिखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये B प्लस C प्लस A प्लस B, इसको जोड़ के लिख दिया ना। फिर यहां पर क्या आएगा, इस तीनों को जोड़ के लिखेंगे Q प्लस R प्लस P प्लस Q, इसको जोड़ के लिख दिए, और इसको जोड़ के यहां पर, तो ये हो जाएगा Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, ऐसे आएगा ना। अब क्या आएगा इसके बाद, देखिए जैसे है ये R2 R3 उतार दीजिए, C प्लस A, यहां हो जाएगा R प्लस P और यहां हो जाएगा Z प्लस X, ये हो जाएगा A प्लस B P प्लस Q और ये X प्लस Y, सही है। अब ये बताइए B और B मिलकर 2B, A और A मिलकर 2A, C और C मिलकर 2C। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से हम लोग को मिलेगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहां आएगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R, और यहां आएगा 2X प्लस 2Y प्लस 2Z आएगा ना। इस सबको जोड़ देंगे तो, और ये क्या है C प्लस A प्लस B, जैसे है वैसे आ गया। ये R प्लस P और यहां हो जाएगा P प्लस Q, यहां पर Z प्लस X और ये X प्लस Y, ये आ जाएगा ना। अब ये बताइए इस R1 में से हम लोग को 2 कॉमन हो सकता है क्या, तो बाहर में आ जाएगा 2 कॉमन हो गया। यहां पर क्या आएगा A प्लस B प्लस C, यहां से देखिए A B C 2 तो कॉमन आ गया है, और यहां बचेगा C प्लस A, यहां बचेगा A प्लस B, यहां पर क्या बचेगा ऐसे P प्लस Q प्लस R और यहां बचेगा R प्लस P, यहां क्या आएगा P प्लस Q और यहां देखिए ये X प्लस Y प्लस Z प्लस X और ये X प्लस Y। बात समझ में आ रहा है। अब ये बताइए हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को चाहिए देखिए APX एक रो में, BQY एक रो में और CRZ एक रो में। तो थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, क्या हम लोग यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि ये R1 में से, क्या बोले हैं R1 में से इस R2 को घटा दे, तो देखिए क्या आएगा, लिखते हैं अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ठीक ना। तो क्या मिलेगा यहां से, देखिए यहां से मिलेगा R1 की जगह पर R1 माइनस R2 करना है, R1 की जगह पर R1 माइनस R2 करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे कर दीजिए R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर दीजिए, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए जिसका टेंस टू वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। R2 टेंस टू है तो R2 को माइनस में नहीं कर सकते, R2 टेंस टू है तो R2 में से ही घटाइएगा। अगर आप R2 टेंस टू R1 माइनस R2 करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहे हैं
कि अगर ये R2 टेंस टू है तो R1 माइनस R2 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये कहीं सही होता है कहीं गलत होता है, क्योंकि ये ऐसा प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो ठीक है इतना। यहाँ क्या किया हम लोग, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे समझ में आ गया, तो ऐसे समझ में आया कि अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस करें तो देखिए C प्लस A है और माइनस करना है इसको, तो यदि ऐसे A प्लस B प्लस C इस पूरे को माइनस करना है ना, तो C प्लस A माइनस B और ये माइनस C, तो माइनस C प्लस C, माइनस A प्लस A कट गया, क्या आया माइनस B। किसके स्थान पर, R2 के स्थान पर। देखिए ना हमको B लाना है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस Q आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस Y आएगा। तो थोड़ा उसको सॉल्व करते हैं। R2 में चेंज करना है, R3 में, R1 में नो चेंज, जैसे है वैसे रहने दीजिए। A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। और यहां पर क्या आएगा, तो R2 में से R1 को घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है, तो क्या आएगा ये माइनस B आएगा। फिर इसमें से आप इसको घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में Q आएगा, और इसमें से आप इसको घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में Y आएगा। सही है। अब क्या करना है, R3 में से R1 यानी इसमें से A प्लस B में से माइनस करना है इस पूरे को, A प्लस B प्लस C, ऐसे ना, तो ये हो जाएगा A प्लस B माइनस में A माइनस में B माइनस में C, B माइनस B कैंसिल, माइनस A प्लस A कैंसिल, क्या आया माइनस में C। तो यहां आएगा माइनस में C, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो PQ कट जाएगा, माइनस में R आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा XY कट जाएगा, माइनस में Z आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए हम लोग क्या चाहिए, यहाँ पर A चाहिए, यहाँ P चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए X, APX। तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए 2 छूट रहा है, यहाँ पर बाहर रहेगा 2, लिख सकते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है ना, ये डिटरमिनेंट जैसे है वैसे आते रहेगा। क्या करेंगे हम लोग, R1 के जगह पर R1 R2 R3 को जोड़ा है, तो जब इस तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए प्लस B माइनस B कैंसिल, प्लस C माइनस C कैंसिल, तो क्या आएगा A, ऐसे ही प्लस Q माइनस Q कैंसिल, प्लस R माइनस R कैंसिल, तो क्या बचेगा P, और इसमें माइनस Y प्लस Y कैंसिल, प्लस Z माइनस Z कैंसिल, तो क्या बचेगा X, और यहाँ माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R, और ये माइनस Z। बात समझ में आया। अब एक और बात ध्यान दीजिए, क्या हम लोग इस R2 से माइनस कॉमन ले सकते हैं, इस R3 से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 2 बार में कॉमन आ जाएगा, आएगा, तो यहां से क्या आएगा APX तो रहेगा, ये BQY हो जाएगा, और ये CRZ हो जाएगा ना ऐसे, डिटरमिनेंट इक्वल टू। अब ये बताइए यहाँ पर 2 रहेगा बाहर में हम लोग का, ये देखिए ये 2 तो रहेगा, ये 2 है यहाँ पर भी रहेगा। अब ये बताइए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता कितना हो जाएगा प्लस, तो इस तरीके से डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 इंटू ABCPQR, और ये XYZ, और ये हो गया प्रूव्ड। सही है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 1 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें, और अपना फीडबैक भी अवश्य दें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, वीडियो को देखते हुए एंजॉय करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।